सेंट्रिक है वो 60% ज्यादा प्रॉफिट कमाती है एक उसकी अलग उसकी कंपटीशन कंपनी से ज्यादा उस मार्केट सेगमेंट के अंदर। यानी कि भैया अगर आपको 60% प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, 60% भी आपको आपके रेवेन्यू में ग्रोथ लाना है, तो आपको भैया कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनानी पड़ेगी। राइट, तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा भाई कस्टमर सेंट्रिक कंपनी के इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और तीसरा भैया उसको भैया आपके कल्चर के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, और चौथा है कि उसे कैसे बिल्ड करना है। आज ये चार चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला पॉइंट है भैया इंपॉर्टेंस। तो देखो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी का इंपॉर्टेंस यही है कि भैया वो जो है ना यूजर के माइंड के अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर देता है। और ट्रस्ट का ना भाई एक अपना अलग वैल्यू होता है। ट्रस्ट का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, एक बहुत बड़ी गेम होती है ट्रस्ट। हमेशा याद रखना भैया बिजनेस के अंदर भी ट्रस्ट बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो इंपॉर्टेंस यही है कि भैया आपको ट्रस्ट, बस और कुछ नहीं, ट्रस्ट ही इंपॉर्टेंस है। राइट, आपने वो अर्शद मेहता की सीरीज थी कि उसके अंदर उसने बताया था कि भैया दुनिया की सबसे क्या बताया था उसने, धंधा धर्म है सर, और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा था द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। हाँ वही बताया था, चलो हटाओ। तो अब आते भैया आप समझते हैं, देखो तो आप समझते हैं कि भैया इसके बेनिफिट्स। राइट, तो देखो कस्टमर सेंट्रिक बनाने के बेनिफिट्स क्या है आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। कि देखो पहला बेनिफिट यही है कि भैया आपको भैया कस्टमर के माइंड में ट्रस्ट बिल्ड करने में आसानी होती है। कस्टमर के माइंड में ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है। सेकेंड आता है भैया माउथ टू माउथ मार्केटिंग, यानी कि भैया आपकी जाहिर है अगर आपको देखो आप एक बिजनेस के मतलब कि कस्टमर हो जहाँ पे भैया आपका काफी अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल है, आपको लगता है भैया काफी अच्छा कस्टमर, तो आप जरूर आपके दोस्त को सजेस्ट करते हो कि भैया तू भी ले ले, अच्छी कंपनी। राइट, तो ये क्या होती है, माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है। अगर मान लीजिए भैया किसी कंपनी के पास भैया 1 करोड़ यूजर्स है जो कि सेटिस्फाइड है। अब 1 करोड़ यूजर भैया सेटिस्फाइड है, अगर वो भाई 6 को भी बताते हैं तो वो होता है 6 करोड़। समझ रहे हो, तो माउथ टू माउथ मार्केटिंग ज्यादा हो जाती है। अब तीसरा कारण ये है कि भैया तीसरा बेनिफिट ये है कि जो कस्टमर होता है ना, जहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी नए कस्टमर को एक्विजिशन करने की जो कॉस्ट होती है ना वो कम हो जाती है। यानी कि जो न्यू कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट होती है ना वो कम हो जाती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाते हो ना तब आप इनडायरेक्टली कस्टमर रिटेंशन के ऊपर फोकस करते हो। और जब कस्टमर रिटेंशन ज्यादा होता है तो जाहिर है जब आपकी जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है वो कम हो जाती है, जब आपका कस्टमर रिटेंशनशिप ज्यादा होता है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। तो अब बारी आती है भैया फोर्थ पॉइंट की। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि भैया आपके एम्प्लॉयज को भैया ये मोटिवेट कर देता है। अगर मान लेते हो कि आपको कैसे ये कैसे आपके एम्प्लॉय को भैया मोटिवेट करता है, तो भैया ये इनडायरेक्टली मोटिवेट करता है। अब कैसे है कि भैया डायरेक्ट नहीं करता, ऐसे घूम के करता है। आप देखो मैं समझाता हूँ। आपके पास भाई कस्टमर है, वो भैया आ ही रहा है, कस्टमर आपके पास पैसा दे ही रहा है, तो जाहिर है भैया आपके पास कस्टमर आ रहा है, आपको पैसा दे रहा है, मतलब आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। आप ज्यादा पैसे कमाओगे इसका मतलब कि क्या, आपका एम्प्लॉय ज्यादा मेहनत कर रहा है। ज्यादा मेहनत कर रहा है यानी कि उसे इंसेंटिव भी मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी टाइम टू टाइम। तो क्या बोलेगा भैया मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो वो इनडायरेक्टली आपका कस्टमर को मोटिवेट कर देता है आपके बिजनेस के लिए काम करने के लिए, आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है बिजनेस के लिए और भी अच्छा और प्रोडक्टिव काम करने के लिए। अब बारी आती है फिफ्थ की। तो भैया वो ये जो होता है ना कस्टमर सेंट्रिक, तो ये आपको एक एडवांटेज देता है अगेंस्ट द कंपटीशन। मतलब कि क्या एडवांटेज क्यों है, देखो अगर जाहिर है भैया आप कस्टमर की वो वैल्यू दे रहे हो, वो नीड उसकी सॉल्व कर रहे हो, तो जाहिर है वो आपके पास ही टिका रहेगा, वो आप ही से हमेशा सामान खरीदेगा, आप ही से भैया लॉयल रहेगा, तो दूसरे कॉम्पिटिशन के पास में वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन हो जाती है। अब बारी आती है सिक्स पॉइंट की। तो सिक्स ये है कि भैया कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाने से आपकी जो सस्टेनेबिलिटी यानी कि वो इंप्रूव हो जाती है, यानी कि आपकी कंपनी ज्यादा लॉस में नहीं जाती। सिंपल इसका यही मीनिंग होता है सस्टेनेबिलिटी का, कि आपकी कंपनी ज्यादा लॉस में नहीं जाती है, आपकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के दृष्टिकोण में जाती है और लॉस बहुत कम होता है, ना कि बराबर आप सोच सकते हो। अब बारी आती है भैया कि भैया इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है आपके कल्चर के अंदर, यानी कि भैया आपके कंपनी के जो एटमॉस्फेयर है, जो कंपनी का जो कल्चर है ना, उसके अंदर आपको कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाने के लिए ना आपको आपके कल्चर के अंदर ना 5 पीस इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। और ये कौन से 5 पी होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और जो पहला पी है वो है भैया पैशन, यानी कि आपको आपके कंपनी के एम्प्लॉय के अंदर पैशन लाना पड़ेगा भैया टू सर्व कस्टमर।
उसके बाद में आता है भैया पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, यानी कि सोच, यानी कि भैया आपको कस्टमर के दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। जब आप कस्टमर के दृष्टिकोण से सोचोगे, कस्टमर के व्यू पॉइंट से सोचोगे, तो जाहिर है कस्टमर को सबकॉन्शियस सिग्नल जाएगा कि भैया ये कंपनी मेरे लिए काम कर रही है, कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है। अब ये बात भाई उसके सबकॉन्शियसली माइंड में है। अब इसे करना है भैया रियल। अब रियल में इसे कौन करता है, तो करता है भैया प्रिंसिपल, यानी कि तीसरा पी। अब जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आपका जो पैशन और पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको बनाने पड़ते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल काम करते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड की जो मिथ है कि आप एक कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी जो उसे लग रहा है, वो हो जाता है ट्रुथ, यानी कि वो एक सच्चाई में बदल जाता है प्रिंसिपल की वजह से। आप देखते हो कि आज के डेट में टाटा के प्रिंसिपल सब मानते हैं। प्रिंसिपल्स यानी कि इनडायरेक्टली वैल्यूज होता है, यानी कि उसे वैल्यूज का दर्जा दिया जाता है। आप टाटा की वैल्यूज तो सब जानते हैं, टाटा अपने वैल्यूज के लिए जाना जाता है, तो प्रिंसिपल आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ये होता है तीसरा भी। आप जो होता है ना फोर्थ पी, यानी कि चौथा पी जो होता है ना, होता है भैया परसेप्शन। यानी कि भैया देखो परसेप्शन मतलब कि क्या, कि आप जो कस्टमर आपको बोल रहा है, उसको आपको फीडबैक दे रहा है ना, तो वहां पे आपको अपनी डेवलपिंग टीम के साथ में उसे अलाइन करना चाहिए। जहां से क्या होगा, उस फीडबैक को भैया फीड फॉरवर्ड करेगी डेवलपिंग टीम, यानी कि उसको इंप्रूव करेंगी। समझ रहे हो आपको, तब कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होगा वो काफी अच्छा बिल्ट होगा। अब बारी आती है भैया पांचवें पी के ऊपर। जो पांचवा पी है वो है भैया कि पार्टनरशिप। यानी कि भैया कभी भी कस्टमर को ऐसे मत लगने दो कि आप जो है ना उसको भैया मतलब कि ऐसे हवा में दे रहे हो, मतलब यार चलो पैसे दे रहे हो, आप हो गया इसका काम। नहीं नहीं, आपको क्या करना है, उसको भैया पार्टनर बना देना। आपको उसको दिखाना है कि भैया वो हमारा बहुत बड़ा पिलर है, उसके वजह से कंपनी चल रही है। अब भले उसे क्या ही मालूम कि आपके पास बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं कंपनी चलाने के लिए, लेकिन उसको आपको जताना है कि भैया कंपनी उसी की वजह से चल रही है। यानी कि आपको उसको पार्टनर बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको भैया उसको पार्टनरशिप के बारे में बताना पड़ेगा। और जब ये 5 भी आते हैं ना, तो छठा पी अपने आप आता है। तो आप बोलोगे छठा पी क्या है, तो देखो छठा पी है भैया प्रॉफिट, और प्रॉफिट सब देता है। चलो इसको हटाओ। अब देखो बारी आती है भैया, आपने समझ लिया क्या कि भैया इंपॉर्टेंस को समझ लिया, बेनिफिट्स को समझ लिया, और कैसे आपने कल्चर में इसको लाना है, इंप्लीमेंट करना है कल्चर के अंदर, ये भी समझ लिया। लेकिन अब इंप्लीमेंट कर दिया कल्चर के अंदर, लेकिन अब इसे बिल्ड भी करना पड़ेगा ना ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर कैसे बिल्ड करना है उसके बारे में समझते हैं। देखो इसके लिए मैं आपको पहले जो भी आपने प्रिंसिपल्स वगैरह मैंने बताया, जो कि आपको आपके कल्चर के अंदर इंप्लीमेंट करना है, अब उसको भैया आपको रिटर्न में ला देना है। और रिटर्न में ला के आपको भैया आपके ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को, यानी कि पूरा मतलब कि उसको ट्रेनिंग करना है। राइट, पहला मतलब कि भैया आपको भैया उस प्रिंसिपल के हिसाब से देखो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कर देना। राइट, जब आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कर दोगे तो वहां पे आपको क्या क्या ट्रेन करना पड़ेगा उसका भैया, कि भैया तेरे को एक एवरेज हैंडलिंग टाइम कितना आ रहा है। राइट, तू एक कस्टमर को हैंडल करने में कितना एवरेजिंग टाइम कितना टाइम लगा रहा है। ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट के कस्टमर के लिए तू आधा घंटा लगा रहा है, 1 घंटा लगा रहा है, नहीं। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय को इस हिसाब से ट्रेनिंग देनी है कि भैया वो कस्टमर को ना मतलब कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेके आए। कस्टमर को तो ज्यादा हैंडल करे ही करे, यानी कि मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अटेंड करे और ज्यादा से ज्यादा हैंडलिंग मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेके आए। तो ये कब आएगा, जब उसको भैया ट्रेनिंग दे जाओगे। और जब उसको ट्रेनिंग दे दोगे तो बन जाएगा भाई कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी। अब कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी बन गया, इसका मतलब ये नहीं होता। अब यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, चाहे कोई भी एम्प्लॉय, उसको भैया कस्टमर ओरिएंटेड वाले अप्रोच उसको पट्टी पढ़ा देना है। राइट, कि भैया ले लो, उसको रटा दो, उनको मैं बोलता हूँ रटा दो उनको। उसके बाद में तीसरा आता है भैया नो योर कस्टमर। अब जब भैया आपको भैया एक ग्राउंड लेवल पे बिल्ड करना है तो आपको भैया आपके कस्टमर के बारे में बहुत ज्यादा मालूम होना चाहिए। वो कहाँ रहता है, कहाँ पीता है, क्या खाता है, उसको क्या मतलब क्या अच्छा लगता है, कहाँ घूमना पसंद करता है, उसके बारे में अच्छे से जान लो। सीधी बात, उसको अच्छे से जान लो। कस्टमर पर्सोना होता है, मैंने इसके पिछले भी कई सारी वीडियो बनाई है ये कैसे करते। उसके बाद में आता है भैया 4th नंबर की भैया कि ये जो होता है ना मतलब कि अब आपके पास जो कस्टमर है ना, तो आपको क्या करना है, उनसे भी सेटिस्फेक्शन लेवल जान लेना है। यानी कि भैया वो आपके यहाँ पे भी कितने सेटिस्फाइड है। आप एक छोटी सी दुकान हो या फिर वही मीडियम लेवल के हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्कोर शीट बनानी है। उसके ऊपर कस्टमर को बोलना है कि भैया आप यहाँ पे भैया हमें बताओ कि हम किस नंबर के आ रहे हैं कस्टमर सर्विस के अंदर। अब बारी आती है भैया मतलब कि आपके अंदर भी छोटी सी दुकान है, वहां पे आप डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हो, और भैया कि पिकअप पॉइंट भी प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि मतलब मान लीजिए आपकी एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट के अंदर आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस कस्टमर आपको फोन करके बोल रहे हैं कि मैं लेने आ रहा हूँ, इसको पार्सल कर देना। तो आप यहाँ पे पिकअप पॉइंट भी हो गया, यानी कि भैया आप वहाँ पे जिसे ड्राइव इन कहते हैं। राइट, होटल के अंदर मैकडोनल्ड्स भी कहता है, अभी पिज्जा वाला भी कर रहा है इसको, तो ये ड्राइव इन मॉडल हो गया।
तो मान लेते भी आपने थोड़ी बहुत सर्विसेज बना ली, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टमर से भैया इन सर्विसेज के हिसाब से फीडबैक लेना है कि हमें भाई इन सर्विसेज के हिसाब से रेट कर दो कि हम कहाँ पे आते हैं, ताकि हम इसे इंप्रूव कर सके। तो आप जब इसे मॉनिटर कर पाओगे ना, तो आप इसे और भी ज़्यादा से अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो। अब उसके बारे में आते हैं, बात आइए कस्टमर एक्सपीरियंस की। तो अपना जो आता है नेक्स्ट पॉइंट वो होता है भैया कि भैया कैसे आपको ये तय करना है कि कैसे आप कस्टमर को एक पर्सनलाइज मैसेज दे सको, राइट। मतलब कि कैसे एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस उसके सामने बिल्ड कर सको, जैसे कि पर्सनलाइज मेल सेंड करना हो, या फिर उसको टेक्स्ट मैसेज सेंड करना हो, या फिर उसको व्हाट्सएप के मैसेज सेंड करना हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूँ अगर पेटीएम मनी की ना, तो मेरा पेटीएम मनी में अकाउंट है, तो वहाँ पे पेटीएम मनी क्या करता है, मुझे हमेशा हर हफ्ते भैया बिजनेस न्यूज़ होता है या फिर भैया शेयर मार्केट रिलेटेड की जितने भी न्यूज़ वगैरह होते हैं ना, वो मुझे सेंड कर देता है। वहाँ पे उसका पहले मैंने दिया ऋषिकेश टोमरे, हे ऋषिकेश टोमरे, ये ऐसे वो नाम वहाँ पे यूज़ कर देता है। उसके बाद में वो मुझे न्यूज़ेस वगैरह दे देता है कि ये आज की बिजनेस न्यूज़ है, या फिर भैया ये आपकी शेयर मार्केट की न्यूज़ है, आज ये शेयर ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो मुझे देता है। तो ये क्या होता है, ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस होता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको देखना है कि भैया आप इस चीज को कैसे आपके बिजनेस के अंदर बिल्ड करोगे, राइट। अब बारी आती है भैया लास्ट की। तो लास्ट ये है कि भैया आपको ये देखना है कि भैया अभी आपने जो भी आपका कस्टमर है, राइट, तो वो क्या करता है, कभी कभी आप अगर पूरा कस्टमर के ऊपर फोकस कर देते हो ना, तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को काफी अच्छा इंप्रूव कर लेते हो, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप उस प्रोडक्ट के अलावा कुछ नया इन्वेशन नहीं कर सकते, ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आपको कुछ नया इन्वेशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सिंपल है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भैया आपको कस्टमर को एंटीसिपेट कर देना उसकी नीड को। आप बोलोगे यार इसके पहले इतना वो बोला है कि कस्टमर को सुनो, कस्टमर को सुनो, अब लास्ट में बोल रहा है कि एंटीसिपेट करो, मत सुनो। तो देखो ऐसा नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है, कस्टमर को नहीं मालूम होता है कि उसे एक्चुअल में क्या चाहिए, उसे भाई अपनी एक्चुअल नीड कभी नहीं मालूम होती। जाहिर है अगर उसके पास भाई कोई करंट प्रोडक्ट है तो उसको इंप्रूव करने के बारे में बोलेगा, लेकिन कुछ नया प्रोडक्ट लाने के बारे में वो नहीं बोलेगा। जैसे कि अगर जब व्हाइट ब्रदर्स प्लेन बना रहे, जब वो विमान बना रहे थे, अगर वो कस्टमर को पूछते हैं कि भैया हम एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोल रहे हैं, तो आपको कैसा ट्रांसपोर्टेशन का जरिया चाहिए, तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत कम जरिए थे, या फिर छोटी मोटी गाड़ियां हुआ करती थी और रेलवे हुआ करती थी उस समय में। तो वो क्या बोलते हैं, जाहिर है वो यही बोलते हैं कि भाई हमें तेज ट्रेन चाहिए, या फिर वो बोलते हैं कि हमें तेज गाड़ी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि हमें एक प्लेन चाहिए जो कि एक जगह से उड़े दूसरी जगह पे उतरे, वो ये नहीं बोलते, क्योंकि ये उस समय में इम्पॉसिबल था। सिमिलर केस आता है हेनरी फोर्ड के पास में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो कस्टमर को उस समय पूछते कि भाई उनको कैसा ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस चाहिए, उनको भाई कैसी गाड़ी चाहिए, तो वो बोलते हैं कि उनको कस्टमर उनको बोलते हैं कि हमें सबसे तेज घोड़ा गाड़ी चाहिए। क्योंकि जब हेनरी फोर्ड ने गाड़ियों का संशोधन किया तो उसके पहले ना घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो जाहिर है कस्टमर के माइंड में वही प्रोडक्ट था। तो अगर वो आप कस्टमर के उसी प्रोडक्ट के लिए फीडबैक लोगे या फिर आप उसी नीड को काम में लोगे, तो जाहिर है आपको वो वही नीड बताएगा जो करंटली वो यूज कर रहा है, वो आपकी फ्यूचर नीड नहीं बताएगा। ये फ्यूचर नीड को जानना, कस्टमर की अनमेट नीड को जानना, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि उसके अनमेट नीड को सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपको कभी कभी एंटीसिपेट करना अच्छी बात होती है, तभी आप इनोवेशन कर पाओगे। जैसे हेनरी फोर्ड ने भी घोड़ा गाड़ी के बाद में डायरेक्ट मोटर गाड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। वाइट ब्रदर ने भैया मोटर गाड़ी नहीं बनाई, उन्होंने भाई प्लेन बनाए। तो ये जो होते हैं ना, ये इनोवेशन करने के तरीके होते हैं, और इनोवेशन करने के लिए भी आपको एंटीसिपेट करना पड़ता है नीड को। और कब करना पड़ता है, जब भाई ये आगे चल के उनकी नीड बनती है। और नीड कब बनती है कि उसके लिए भैया आपको कई सारे बायस को देखना पड़ता है, यानी कि भैया आपको फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना पड़ता है एक तरीके से कि हाँ लोग इसे यूज कर रहे हैं तो जाहिर है इससे भी यूज करेंगे, लेकिन अभी ये कौन नहीं कर रहा, क्या करता हूँ मैं इसे करके देखता हूँ, तो ये चीज चलेगी। तो ऐसा होता है। तो एंटीसिपेट नीड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ तक देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और मैं आगे चल के ऐसी कई सारी वीडियो बनाऊंगा। और फिर